हाँ ये अब तो घरे निकले नहीं। हाँ ऐसा बात है नहीं। खाए ले आए हो यहाँ। चार अपने पर कच्ची बढ़ा के। आये क्यों ले आया कुछ क्यों ना? देखिए भाई, जब राजा ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लगे, शोर मचाने लगे, तो जनिक महाराज और अपने मंत्रियों के सहित सभा दरबार में आ जाते ना दर्शक गोला आकर के। और जनिक महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। तब बांधी जा मैं हे मंत्री जी महाराज, सभी ब्राह्मणों को और सभी को बुलाइए और आप घोषणा करवाइए कि सभा लग चुकी है और ये धनुष यज्ञ प्रारंभ करी जाए। जी महाराज। प्रण किया है, जनिक महाराज ने प्रण किया है, वो ही कुमारी को ब्याहेगा और बिन टोरे लाडली का विवाह नहीं होगा, ऐसा प्रण किया। सब लोग सुन रहे हो, जो धनुष के इच्छुक हो कोरबे के वो लोग आ जाए, ऐसा महाराज का प्रण है। हे शंकर भगवान, मुझे क्या हो गया? वायु भगवान आग प्राण फपड़ाते, चारों दिशाओं में रोते हैं सरगाल और लंका की ओर कागीर मरवाते हैं। हे शंकर भगवान, बतलाइए आज लंकेश को कारण है कौन नीर भरवाते? हे रावण, सीता का स्वयंवर है, जो धनुष को तोड़ेगा वही सिया को ब्याहेगा। अच्छा है, जनिक का पर पूरा करूंगा मैं। ओ हरुका वीर तो आज करोड़ों बलवान की कहते हैं लंकेश भी। अरे मिथिला पर जाऊंगा, लाऊंगा जानकी, जय शंकर भगवान, जय जल्दी बतलाओ सिया कहाँ? अरे मैं अभी उसे ले जाऊंगा, ये धनुष बेचारा चीज कहा, ये लौटा से चढ़ाऊंगा। दुनिया में कोई बलवान नहीं और मेरे देखने में आया है। मैंने शिव शक्ति के समेत और कैलाश पहाड़ उठाया। अरे मेरे पिता द्वार गए मांगने हैं दान को, मेरे पिता राजा बल विजित है जहान में, दीना था कहा नहीं किसी से। अरे कहते हैं बारे वीर या नहीं आज तक मैंने अभिमान को। अरे जो बली है तो अपने बली बाप को, उसे भूमि को भूपत बनावे नहीं। वो पड़ा अभी तक पाता न हुआ और निलज्जे ये लग आवे नहीं। तेरा साहस गया और बोझ को जांच कर बस इसी से धर्म को उठावे नहीं। मेरे तो तस्वीर तेरी बुद्धि की बड़ी हुई हो करके वेद पाठी झंझट मचाता है, उदित है पुलस्त वंश। अरे तिथि खड़वा महर्षि, ऐसी उज्जवल चादर में तू कलंक का लगाता है। मेरे सरबाणों से रुद्र के भारे चले और जब दमाए दामनी कृष्ण हुए तो मकाएगा। उछल उछल सातों सिंधु और एक में मिल जाए सब धरती पर्दा असाधन फट जाएगा। सांस करते चलेंगे वहीं चार पवन और टूटेंगे सितारे, काल हो जाएगा।
मिथिलापुर विधान हो जाएगा अर्थ संकट का दिमाग फिर आएगा। अरे तरीके से खींचने का तीर चित्त। अरे भटकाऊ उड़ान वृद्धि हत्याओं कपाल की सर तो करते हैं समर्थ्य उठाता एक मंडी बात करता है प्रमाण की जीती का उधर नहीं करता हुआ महलों में फिरता निशंक तुझे फिक्र नहीं प्राण की भूलगा। अरे मेरी वीरताई को अरे सलमान याद होगी मेरे बाण की। करोड़ों बार शीश मेरे शिव को चढ़ा दीजिए और कैलाश को उठा लीजिए ठोकर की टाल से। अरे सूरज और चांद दोनों दीपक हमारे हैं। अरे पानी भरने को कम से कम द्रगपाल को सोने सी लंका में झाड़ू दे पवन देव और बाने है लंकेश वीर पार्टी से काल को। मैंने तो जाना तू भक्त शिव शंकर का। अरे निकला बड़ा पापी व्यर्थ बातें बनाता है। रावण अब भूल जाओ और ध्यान में जाने से प्रमाण करते। अरे भाग जा यहाँ से अब बाल कहलाता। जय मैंने पता नहीं हमने मेरे विशाल विद्या में व्याकुल बेकुल दिखपाल कीजिए। अभी तलक का सकते रहते हैं कीजिए। बस मैं कर रहा थे सब दिग्गज और बनते थे जो अतमत वाले उनके विशाल है दांत मैंने मूली की भात तोड़ा। संग्राम भूमि में चोट मेरी देवों से जलाने गिनती है। जब पाव धरा पे धरता हूँ तब डगमग हिलती है। पढ़ूंगा तेरी बहन शूर्पणखा को कोई ले जा रहा है। ओ ब्रह्मदेव मैं वाणी कर रहा हूँ। हे रावण तू इसी क्षण अपने घर लौट जाइए। अच्छा तो मैं अब लंका की ओर जाता हूँ। रावण भगवान से भी डूब गई शिवशान और सब तेरा अभिमान हर दिया भगवान ने। को उठाए लिया कहता था बार बार छोड़ता मचाया उल फंड के कहाँ गई वीरता और टोल के को धनसार भारी वो बात नहीं मानी गमार ने। रावण अब डूबी मर जा करके समुद्र में देख रही वीरता तेरी सारे रामचंद्र की जय। अब भाइयों अब है वो काम ऐसे राजा महाराजा थे तो चले गए। अब भैया तुम बनो देख लो अगर हो कहूँगा वीरता तुम कौन से दे सके हो। भैया कहाँ है? हेलो महाराज तुम कौन से दे सके हो ले बताओ। ले महाराज तुम बताओ। काशी के राजा लेके जा रहा 10 रुपए गोपाल सिंह काशीपुर निवासी और 10 रुपए सुरेश सिंह अमान वाले हर निवासी काशीपुर और 10 रुपए राजा किशन कला वाले हर निवासी काशीपुर 10 रुपए बंटी सिंह उर्फ भगवत सिंह और 20 रुपए पप्पू सिंह अमान और 10 रुपए तिलक सिंह अमान वाले हर निवासी काशीपुर और 10 रुपए गंभीर सिंह सरदार भूप सिंह का पुरा। ये हमारे 12 कुल और रावण के सम्मान पर प्रदान करते हैं। हमारा रामलीला का रावण हार्दिक धन्यवाद देता है। एंट्री करो हाँ जल्दी करो। हाँ आपका नाम पिता का नाम? हमारा नाम गंगाधर राव है। गंगाधर राव और पिता का नाम? अरे हम तो महाराज के साथ आए हुए। राम जी कौन है? हाँ तुम्हारा क्या नाम है? हमारा इतना भगवान बता रहे। हाँ तुम्हारा क्या नाम है?
चारों से जाते सब है। और बाप का भगवान उस जगह बैठी है। बाप नाम है इसका तुम्हारा दूसरा नाम है तुम्हारा क्या नाम है बलवान पिता का और क्या नाम टेलीफोन नंबर यही नहीं तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है इनका। हाँ आपका क्या नाम है पृथ्वीराज चौहान और बाप का नाम पूरे पृथ्वी के राजा इनके बाप को नाम बताओ जानते नहीं है और राजा ब्याह करो तो यहाँ दोनों कर मिला। हाँ बताओ आपका नाम गुंडू राव के पुत्र राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बाप का नाम तुम्हारा नाम पता है कभी नहीं है इनके पास हिल्ला। आपका नाम हम ईटवाचक से आए हो घासीराम नाम है ईटवाचक से और क्या। अच्छा और क्या शादी कर रहे यहाँ पे और क्या। अच्छा बाप को नाम क्या है इनके पातीराम पातीराम और क्या। टेलीफोन नंबर 78943। बहुत बढ़िया इनका काम कहिए था ये महाराज का काम जरूर करिए। आपका मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह कहाँ चले आए हो क्या कहाँ से आए हो हम आए खरौगा से। खरौगा से काय के गए शादी करने के लिए धन छोड़ेंगे धन छोड़ा भाई बिल्कुल। मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास है ना पिता का नंबर पिता का नाम है तिलक सिंह ठेकेदार। अच्छा मोबाइल नंबर 93990947। बहुत बढ़िया तो आपको शादी बिल्कुल। हाँ आपका क्या नाम है भाई मंत्री है सामान तैयार रखिए। हाँ क्या बात है क्या नाम है आपका दूर खड़ा तू नाम बताओ। अरे दूर से बात कर हट मुझसे कर रहे हैं पीछे 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 होना नहीं होगा या तुम्हारा क्यों ये हमारे हाथ में तो काम। पत्थर दिया 2.5 हाथ को तो फिर नाम बताओ बिना बुलाए ना आए ना। नाम बताओ। अच्छा हाँ हिंदी करी जा रही है आप रही है सब झांसी गंगाराम रहा क्या नाम मेरा पिता का नाम सलूखा। हाँ क्या नाम हिंदू का बाप मुसलमान। हाँ ऐसा थोड़ा मिलते जुलते हैं। हाँ ऐसा ही होता है। टेलीफोन ये रानी ये 7-5 रानी है तो भाई एक गोत्र की छोड़ेंगे तो आसान वाला गोत्र तो अलग गो। अच्छा और सुनो अब टेलीफोन नंबर सुन टेलीफोन नंबर बताऊंगा उस बात कल राय झांसी का है। हाँ और गुरु 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 की जरूरत है। हाँ गुरु कौन है पहले गुरु सभाजी सहारा अच्छा बिन्ने मित्र बताओ हाँ कि ब्याह दूसरा कैसे होएगा। अच्छा 1 सेकंड में बताई गई दूसरा ब्याह तैयार। तैयार है अच्छा तीसरे गुरु हाँ हरिवलास सिंह अच्छा पहले कही हाँ क्या भाई हाँ कि 2 मिनट में 2.5 मिनट में बताई गई। तीसरा है वो है? हाँ फिर क्या हुआ फिर गुरु को रहे हमारे फिर सम्मत सिंह 4.5 मिनट बच्चा समझ लो स्वा है वो और 7 को हमें जिंदगी है हमें। हाँ ठीक है हाँ भैया हाँ आप अच्छा जी हम तो बहुत लंबे से आए लंबे का तो चारो हिसाब किताब में खींच रहा हूँ। ऐसे तो हमारे गांव में नाथ नेताजी आते देखो मैं बताता हूँ। पुराने पान देखो जम्मू कश्मीर श्रीनगर पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश शिमला राजस्थान जयपुर गुजरात अहमदाबाद हैदराबाद तमिलनाडु मद्रास केरल त्रिवेंद्रम बिहार पटना उड़ीसा भुवनेश्वर पश्चिम बंगाल कलकत्ता असम जयपुर नई राजधानी मेघालय शिलांग नागालैंड कोयल मणिपुर इम्फाल त्रिपुरा अगरतला से होती हुई ग्वालियर घर आ रहे हैं आप हर जगह वो हमारे लिए तो बैठ गए हैं। अच्छा हमारे कहाँ रह गई वो तो पीछे रह गई
आगे कर जाए दोनों में। आओ जिन्हें दे दे आओ भैया अरे नहीं अरे हाँ आपका ठिकाना आपका नाम आनंदी भाई इधर मैं क्या देख रहे हो? एंट्री करना है आपके। क्या नाम है आपका? गाय की बंटी एंट्री होगी, नाम लिखा जाएगा तभी तो गाड़ी बन रहे थे गाड़ी नहीं कर रहे तभी जनशक्ति को बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। जगह ना कहा हो यज्ञ में धनपन देगा, विवाह होगा जो घर तोड़ देगा उसके साथ में। अरे मरेगा तो ये तो कर लेगा हमारा तो नहीं है। हाँ तो नहीं आते तो बढ़िया रात है, घरे बने रात है, हाँ बढ़िया रात है बढ़िया रात है। आटक भी बच्चों मन लगे थे जाना पड़ा तो आप नाम बताओ अपना। नाम हमें हो नाम पूछ रहे हो हाँ क्या गाँव पूछ रहे हो नहीं, नाम पूछ रहे हैं पहले, फिर गाँव पूछेंगे, फिर बाप को नाम पूछेंगे। अजूबा शहर में रहे गाँव अजूबा शहर। हाँ अच्छा नाम जबदुआ राजा अच्छा और ये को कर जा पर विचार लगा दी तुम समझ में नहीं आई बात तुम्हारे, समझ में नहीं आई सही। काय नहीं आई अजूबा शहर जबदुआ राजा अरे को करो अचोजा को विचार लगाओ। हाँ ये तो राजा है हाँ और दोनों आएगा कि ये भी सन्यासी थे। हाँ भैया जो जो राजा आए हैं धनुष तोड़ने के लिए बारी बारी से धनुष को तोड़े और देखिए। हाँ हम भी आए भैया 10 यज्ञ में, हम भी आए हुए 10 यज्ञ में। हमारी देखो रास्ता सुनो कहाँ गए। तुम भैया कहाँ से चले आए? हम बताते तो तुम पे आजे न बाजे घोड़ा न साजे का सुना न थी तुम कैसे चले आए ऐसे ही? हम तो टेम्पू में बैठ गए। देखो हमें सुनो, गोरी पंचमपुरा, काशीपुर, चौली और बागी और दुनिया दाने बाबा का पूरा चौली अरौली और बरेरा सावरी, बड़ी बागी और टाकोली और बेहद छुगावली फुटावली और दरिगमा छावनी घुसगमा बरौली और जकरबई बरारो बुईसर और बाखौली और मो अमार और गुरियाई की गैली और मेहरा अलूपुरा और मखोरी और काकोली और तलूपुरा गावपुरा जिमनी कतरौल और तारौली और सिमरिया डबरा सुलवा और महारौली और घरसौली गरुआ किशनपुर और परावली और मोहनपुर का मोरबनकापुरा हनुमंतपुरा गिरगाया और गरौली और ईटमा और धुआ और हकमई सिमरिया और भगरौली। ये सिगरे लाल लाल पे लिए क्या हमारी रासत है। अरे गांव में ना होता राजा राजा बजाने के होता बजाने के बताओ कर रहे हैं। देखिए कछु बात तो ऐसी है कि पहले आदमी कादे बताए का मोड़ा डूड़ फाद दे तो दिमोड़ा मोड़िया खूरोटी खवा दे खरगवा के भले चले गए नसरौल नो तो तुम अच्छे कर्म में मिले। देखिए भैया राजा बारी बारी से ठाड़े और अपने धनुष पे अपना प्रयास करें। हमारे दर्शक पे दानदाता इस प्रकार है। 10 रुपए हरिशंकर काशीपुर निवासी, 10 रुपए बुदन सिंह उर्फ कल्ली यहीं के निवासी, 10 रुपए रामवीर सिंह यहीं के निवासी हमारे रामलीला कला मंडल को देते हैं। हमारा राम कला मंडल हार्दिक धन्यवाद देता है। हटो हटो यहाँ से हटो सामने अभ्यास कर दो। ये तो बहुत कर रो काम है जरा जाको तो दूध पी के आओ ऐसे को। हाँ भैया चलते चलो बारी बारी घास लगा जल्दी करो फटाफट फटाफट।
होगा चाचा रहेगा। बढ़ जाओ इधर बढ़ जाओ। अब तो गए चलो चलो खड़े हो तुम बैठ जाओ बैठो 2-4 बड़े बड़े तो छोटे-छोटे खड़े हो कट्टे खड़े हो कट्टे कट्टे आया सुबह लगाओ दाब के हेलो हेलो हाँ अब कहा है ज्यादा तो 2 बजे आ गए अब तो बाद में करना 11:30 पौने 12 बाद में आपकी नहीं अब काम चालू है ठीक है हाँ ठीक है मंत्री घर में संभाल घर में तो मंत्री कानून मंत्री चलो ले लो भैया पैसा ले लिया उनका है राल का क्यों कह रहे हो सेवा भैया की समझ में आया तो तेरा का ठेका भी अपनी माला लगा दो नहीं समझ में आया तो बैठ जाओ तो रूप मेरो शरीर सामान सब घर में पूरा ही सामान बिल्कुल तुम्हें काय बार भैया तुम्हें कहा दुख है कचू बोल लगो हेलो 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 अरे यही 100 नंबर तैयार बिल्कुल नहीं कल है नहीं और नतीजा ही है पाकिस्तान बड़ी कर रहा है तो आजादी बोली सामने आके अरे तेरा भला हो तेरा कल कर के हाँ भैया भैया दोस्ती कर ले क्या मोर है 5 मिनट बताओ या तो राव ना छूट लो कहीं माला लग जाए 200 दिया आगे बरोबर के तीसरे बटा के देखिए सब राजाओं ने सोचा कि धनुष से नहीं उठाए एक से तो 10,000 राजा 10,000 राजा एक ही बात में लग गए लेकिन धनुष नहीं जीता
शंकर जी का धनुष 10,000 राजाओं पे कैसे नहीं हिला। जैसे भोले बाबा कह रहे कि हे पार्वती सती पतिव्रता स्त्री और कोई कामी पुरुष उससे बात करे तो उसका मन टिकाएमान नहीं होता है क्योंकि वो पतिव्रता है। ऐसे ही धनुष इन राजाओं की ताकत से कोई असर नहीं पड़ा। सब राजाओं के चेहरा कैसे खराब हो गए। जैसे कोई सन्यासी महान हो उसका जयकारा लग रहा हो संसार में का फलाने संत बहुत बड़े ऊंचे और उसका कोई जोग भंग हो जाए तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है। ऐसे सारे राजाओं के चेहरा काले पड़ गए। तो नृपन बिलोक जनक अकुलाले वो बोले बचन रो सजन। देखिए तो सब राजा बड़े हीन हो गए तो एकदम जनक महाराज अकुड़ा करके और क्या कहती है तो दीप दीप अरे भाइयों, कहिए महाराज। दीप दीप के राजा और महाराजा जहाँ आए हुए हैं और ये सुनकर आए हैं जो हमने प्रण किया है। तो देवदानु जा धारी मान क्या करिया और वे मत समझना कि इस पृथ्वी पर भी रहने वाले आए हैं। जहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं कि दीप दीप के लोग और देवता और दैत्य और नाग गंधर्व सभी मनुष्य का रूप धारण करके और इस मेरे प्रण को सुन करके इस जनकपुरी में आए हुए हैं। तो काहू किसी को क्या बुराई है, लेकिन मेरे प्रण की लाज हे विधाता किसी राजा ने नहीं रखी। क्या करूं मैं अब जने और हे देश देश के राजाओं और हे महाराजाओं, अब अपने मन में तुम्हें ये मत सोचना कि हम वीर हैं। अरे मुझे लगता है कि पृथ्वी वीरों से वीर हो चुकी है। और हे राजाओं, हे महाराजाओं, देवताओं, नागों, गंधर्वों, अब ये जगह छोड़ छोड़ के और तुम जहाँ से आए हो अपने अपने धाम के लिए चले जाइए। मुझे ये जग नहीं कराना। और विधाता ने मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कन्या का विवाह, मेरी सीता का विवाह, मेरे सीता का विवाह भाग्य में लिखा ही नहीं है। देखिए भाइयों, जनक महाराज ने से करुणामय दयामय वचन कहे तो जनकपुरी के जितने स्त्री पुरुष व धनुष यज्ञ के मैदान में बैठे थे सब जानकी को देख देख करके और नेत्रों से जल बह रहा है, सब करुणामय वचन और रोने लगे।
अरे भैया, अरे मेरे सभासदों, अगर मैं ये जानता कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है, इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो मैं ऐसा प्रण कभी नहीं करता। माँ के लखन कुटिल भई भोए और रजपट भरत देखिए, जनक महाराज ने कहा कि जो पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, और मैं ऐसी जानता तो नहीं। ऐसी बात को सुन करके कानों से लक्ष्मण जी ने सुना तो अंदर ही अंदर एकदम पूरी गुस्सा पे आई। तो कहे न सकत रघुवीर डर लगे बचन अंकुश होता है बड़ा भाई, ये गुरु। तो लक्ष्मण जी पूरी गुस्सा में आ गए, लेकिन भगवान जी अपने बड़े भैया के मारे कछु नहीं कह सके। लेकिन फिर भी नहीं डटा गया तो क्या कहते हैं? तो रघुवंशी ने मैं नरेशपति, आपने यहाँ अच्छी वाणी नहीं बोली। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनमें सुनने का ताव नहीं, वो चुपके से रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते, रघुवंशी वीरों के होते, ऐसा भी कोई कहता है। जैसा अफसोस भरा भाषण मिथिला के महाराज का है। बोल जय लखनलाल की। रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते, ऐसा भी कोई कहता है। रघुवीर राम जी के होते, ऐसा भी कोई कहता है। ये शब्द बजते लगते हैं। तो कच्चे घाटा जी में चारों खोरी राम, कच्चे घाटा जी में मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमान न मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं। इस धनवा की तो क्या विसात, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल थल को जल कर दूं, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उतार कर तारों को, सुरमे की तरह पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों को। कच्चे घड़े के समान मैं इसको तोड़ डालूंगा और सुमेरु पर्वत को गाजर मूली की तरह तोड़ डालूंगा। दुल्हन सको की बचाने देखिए भाई, देखिए भाई, जब लक्ष्मण जी ने ऐसे क्रोध में वचन कहे तो एकदम पृथ्वी ऐसे हिलने लगी। तब भूप डराने और सिए ही हर्ष जनक अकुलाने। देखिए, जब ऐसी बात सुनी तो सीता जी को हर्ष हुआ और जितने लोग राजा बैठे थे वो सब डर गए।
पूरे राजा एकदम बिल्कुल डर गए। तो सैन ने रघुपति लखन ने रघुपति लखन देखिए करुणा के निधान श्री राम जी ने सोचा कि जो शेष आधार है, अगर ज्यादा गुस्सा आएगी तो पूरी पृथ्वी लौट जाएगी। धीरे कर राम जी से इशारा कर दिया सैन में राम जी ने कि लखन भैया जाकर के डगा पहुंच गए और लखनलाल को अपनी बगल में बिठा लिया। और क्या करती स्वामी महाराज ने समझ लिया कि अब सब लोग शांत पूर्वक हो गए और समय भी सुंदर आ गया। तो देखिए राम जी से क्या कह रहे हैं। हे राम, अब आप खड़े होकर के इस धनुष का खंडन करिए और जनक महाराज जी के प्रताप को दूर करिए। ऐसी है क्या मंदिर? तो सुनी गुरु बचन न चराना देखिए भाई, अपने गुरु का आदेश प्रभु ने सुना तो धीरे से भीले जैसी नाई, मानो ये कछु जानते नहीं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर देखिए उत्तर की दिशा में और मंच जिस पे धनुष रखा है, उस मंच के ऊपर श्री रामचंद्र जी पहुंच जाती है। कैसा लग रहा है जैसे पूरब की अंधेरी रात में और पूरे प्रकार से पूर्णिमा का चंद्रमा होगा। तो गुरु पद बन वीर सहित देखिए भाई, धनुष की बिना जाकर के राम जी ने पहले तो धनुष को प्रणाम किया, फिर अपने गुरुदेव देशामित्र को प्रणाम किया, फिर जितने देवता हैं सारे देवताओं को भगवान ने और मन ही मन में सबको प्रणाम किया। चलत राम सब पुर नर नारी देखिए भाई, जनकपुरी के स्त्री पुरुष जब राम धनुष के बिना जाती है तो
सब खुशी होने लगे, प्रसन्न हो गए, प्रफुल्लित हो गए कि प्रभु अब कछु काम बंद हुआ। देखिए भाइयों, हम तुम सब लोग आज कितने दुखी है कि किसी राजा और महाराजा ने वंश नहीं तोड़ पाए। और अब हम सब विनय करती है, हे परमात्मा, कि राम इस धनुष को कैसे तोड़े, जैसे हाथी और कमल के फूल को तोड़ देता है, कैसे तोड़ दे। हमको मिल जाएगा। देखिए सखियां और सीता जी सब नम्रता विनय कर रही हैं और कह रही हैं कि भैया आज के काजे मैंने जो कुछ किया तेरे चरणों में पूजा पाला की, हे भैया वो आज तक आज के ही काजे किया, आज तू बरदायनी हो जा। 11-12 बजे चले, 11:30 हे प्रभु, मैंने आज के लिए तो तपस्या की थी, आज मैं धन्य होगी प्रभु। तो चापदानी पर देखिए, जब भगवान धीरे के सभा में से घूम करके और चाप के ढिंगा आए तो जितने नर नारी थे नगर के, वो सब अपने पुण्यों को भगवान के अर्पण करने लगे। प्रणाम मनाई मन कीना अतिला देखिए देखिए, अपने गुरु वेदामित्र को राम जी ने मन ही मन में प्रणाम किया और प्रणाम करके धनुष को उठा लिया। जनकपुरी के अन्य दे सके, उनने किसी ने राम जी को ये नहीं देख पाया कि कब दलित उठाया तो कब आकाश मार्ग में हो गया। देखिए एक ठाड़े ठाड़े देख रही है और एकदम धनुष को राम जी ने घाट तोड़ दिया। जय जय वाणी देखिए धनुष छूटने की घोर
इतनी आवाज हुई धनुष की टूटने की, इस लोक में नहीं, तीनों लोक में आवाज गूंज रही है। देखिए जनक महाराज, हाँ देखिए जनक महाराज, कहिए महाराज। अब धनुष टूट गया, अब सीता जी को और राम जी के पास पहुंचाइए जो जयमाला का। जैसी आपकी इच्छा, सखियों से कहो कि मेरी बेटी सीता जी को और ले आए। तो संग सखी सुंदर चतुर गावे मंगल सवनी बाल देखिए सीता जी को सखियां और बड़े आराम से ले जा रही हैं राम जी के पास। तो ऐसे चल रही हैं सीता जी, देखिए कि जैसे मृगी वन में अपने झुंड के साथ में बड़े आराम से जाती। तो कर सरोज जयमाल सुहाई, जय शोभा सच्चाई, देखिए सीता जी के हाथ में जयमाला है और इतनी शोभा और सुंदरता है कि भैया मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। रघुबीर